हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सूरज भगवान के रोट की कहानी सुनेंगे। एक माँ बेटी थी। माँ बेटी गाय चराने जाती। होली पीछे का रविवार आया। माँ बेटी से बोली, तेरी और मेरी 2 रोट बना लेना और मैं गाय चरा के आती हूँ। बाद में हम दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने 2 रोट बनाए। इतने में सूरज भगवान एक योगी का रूप कर घर आ गए और कहने लगे, मुझे रोटी दे दे। जब बेटी बोली, मेरा रोट तो नहीं सीखा है, तो जोगी बोला, मैं जाऊं। तब बेटी ने कहा, माँ के रोट में से किनारा तोड़कर जोगी को दे देती हूँ। इतने में माँ गाय चराकर घर आई और बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है। रोट खंडित देखकर माँ पागल हो गई और पूरी नगरी में फिरती फिरी। बेटी को मारने लगी। बेटी पीपल के झाड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। तभी राजा का लड़का शिकार खेलता हुआ उस पीपल की ठंडी छाया में बैठ जाता है और कहता है, कितनी ठंडी छाया है, पानी की प्यास लगी है, कोई पानी पीने को दे दे तो कितना अच्छा हो। बस इतना ही कहना था कि लड़की ने ऊपर से पानी डाला। जब राजकुमार ने कहा, मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, कोई खाने को दे दे तो कितना अच्छा हो, तो लड़की ने लड्डू डाला। राजकुमार ने देखा झाड़ के ऊपर कोई दिखता है। तब उसने अपने सिपाही को देखने के लिए भेजा। सिपाही दूर से देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता है। तब राजकुमार खुद चढ़कर पत्ता पत्ता देखने लगता है। पत्ते में बैठी लड़की को देखकर राजकुमार कहता है, तू कौन है, भूत है या प्रेत या मानव या देवता। जब वो लड़की बोली कि मैं मनुष्य हूँ, तो राजकुमार कहता है कि मुझसे शादी करोगी। तो लड़की कहती है, आप तो नगरी के राजा ही हो और मैं एक अनाथ लड़की, मेरे तो कोई नहीं है। तो राजकुमार बोलता है कि कोई बात नहीं। उसने उस लड़की से पीपल के झाड़ से नीचे उतारा और शादी कर ली और फिर खुशी खुशी घर में रहने लग गया। रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन उसी नगर में उसकी माँ घी और रोटी मांगने आई, तो छज्जे में से उसने माँ को देख लिया और अपने पहरेदार को भेजकर उसे पकड़कर एक कोठरी में बंद करा दिया। एक दिन राजा जी ने सभी कमरों की चाबी मांगी। लड़की ने 6 कमरों की चाबी दे दी और 7वें कमरे की चाबी अपने पास रख ली। राजा जी हट करके 7वें कमरे की चाबी लेकर दरवाज़ा खोल दिया। आगे सोने की सिल्ली पड़ी थी। तब राजा ने पूछा, तो रानी बोली, ये मेरे गरीब पियर की भेंट है। पर राजा जी बोले, मैं तो आपसे पीपल के नीचे शादी कर लाया था, तुम्हारा पियर कहाँ है, बता दे। तब रानी ने सूरज भगवान से विनती की, उस 1.25 पहर का पियर वासा मांगा। जब सूरज भगवान सपने में उसे उस पेड़ के नीचे पियर वासा दे दिया, तब राजा रानी दोनों पियर गए और वहाँ सारा परिवार था। कोई कह रहा था मासा जी आए, कोई कह रहा था जीजा जी आए, कोई फूफा जी आया कह रहा था, कोई जमाई सा आया कह रहा था। खूब सत्कार हुआ। रानी बोली कि बहुत दिन हो गए, अपने घर चलो। तब राजा जी बोले कि ससुराल बहुत प्यारा है, अभी थोड़े दिन और रहेंगे। तब रानी ने बहुत हट की, तो सूरज भगवान ने ढेर सारा धन सामान सोना चांदी दिया। दोनों जने विदा हुए और घर से निकलने के थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को याद आया कि पाँव की जूती और घोड़ी का ताज ना भूल गया, तो पीछे जाने लगे। जब रानी बोली कि इतना सारा धन मिला हुआ है, अब इतने से पीछे क्या जाते हो। जब राजा जी नहीं माने और वहाँ जाकर देखा, तो पीपल के झाड़ के नीचे जूती और ताज ना झाड़ पर दिखा और कोई भी परिवार नहीं दिखा। तब राजा जी रानी से बोले, क्या बात है, तुम्हारा पियर कहाँ है। तब रानी कहती है कि मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पियर मांगा था। मेरी माँ पागल हो गई थी। एक दिन नगरी में आई तो मैंने उसे कोठरी में बंद कर दिया और सोने की सिल्ली बन गई। तब से पियर वासा के लिए सूरज भगवान का व्रत करने लगे। सूरज भगवान उसे पियर वासा दिया, वैसा सबको देना और अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। बोलो सूरज भगवान की जय।